वास्तव मामले लगातार विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां पर जिस तरह से बंगाल में कार्रवाई हो रही है, इसकी आंच तो दिल्ली भी कब की झेल चुकी है आपकी पार्टी। तो पूजा जी, मैं तो बड़ा हैरान हूं कि बृजमोहन जी कैसे साथ में बैठ गए भारतीय जनता पार्टी के, तो वो उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं। नहीं, इन्होंने नहीं आरोप लगाया था। जैसे ही एसएन सिंह जी अभी आपके लिए कह रहे थे कि पूजा जी आपको मतलब मालूम ही नहीं है, आप तो समझ ही नहीं पा रही हैं, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए। दरअसल क्या है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बौखला जाती है। किसी भी प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। पहले इन्होंने एसआईआर का सहारा लिया, चुनाव आयोग का सहारा लिया, अब इनके पास ईडी, सीबीआई और पूजा जी, मुझे डर है इस बात का कि भविष्य में जनता पार्टी कहीं ये ना करने लगे कि भैया चुनाव प्रचार सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करेगी चुनाव में, बाकी विपक्षी पार्टियों को चुनाव प्रचार से रोक दिया जाएगा ताकि ये अकेले चुनाव करें और इनकी अकेले सरकार बन जाए। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी कैसे अपने विरोधियों के साथ, आपने देखा होगा हम तो सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं, हम तो सिलेक्टिव नहीं है कांग्रेस की तरह कि भैया यहां पे हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ईडी में हमारे 4-4 नेताओं को जेल भेज दे रही है, शीर्ष नेताओं को, तो कांग्रेस पार्टी चुप बैठी होती है। कांग्रेस पार्टी को अत्याचार कर रही है। तो हम भारतीय जनता पार्टी ईडी का तमाम जगहों पे होते हैं। आपने खुद अभी इस बात को वेरीफाई किया कि 2021 में थे, तब भी पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान ईडी की कार्रवाई हुई, लोकसभा चुनाव के दौरान 24 में हुई और अब 26 में चुनाव है तो फिर हो रहा है। आपने तो बिल्कुल साफ कर दिया। एसएन सिंह जी हैं, आपको झुठलाने में लगे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, गूगल कर लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है, वो एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से सत्ता पे काबिज होना चाहती है, चुनाव लड़ना नहीं चाहती। वो एजेंसियों के द्वारा चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि ये सब जगह फेल हो जाते हैं। केंद्र में देख लीजिए, जितने वादे किए थे कुछ नहीं निभा पाए। दिल्ली में देख लीजिए, झूठ बोल करके चुनाव में हेरा फेरी करके, लेकिन फिर भी आपकी बातें तो जनता तक पहुंच नहीं पाई ना। दिल्ली में हुआ क्या? आप तो अपना मैसेज खूब आपने चुनाव प्रचार भी किया, खूब आपको वक्त भी दिया गया, बावजूद इसके जनता ने आपकी बात को नकार दिया। देखिए पूजा जी, मैं यही तो कह रहा हूं। हमने नई दिल्ली विधानसभा सीट हमारी दिल्ली की, जिसपे अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ रहे थे और इनके नेता प्रवेश वर्मा जी वहां चुनाव लड़ रहे थे। वहां हमने बाकायदा चुनाव आयोग को जाकर के हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उस समय के मुख्यमंत्री आतिशी जी ने बाकायदा जाके दस्तावेज सौंपे थे कि देखिए किस तरह से भारतीय जनता पार्टी वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब कांग्रेस भी चुप बैठी थी, उसने भी कुछ नहीं कहा। और करते क्या, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, काम की राजनीति करते ही नहीं है। दिल्ली वालों से इतने वादे किए, 500 रुपए में आपको सिलेंडर देंगे, होली दिवाली फ्री सिलेंडर देंगे, अभी 8 महिला दिवस। लेकिन बंगाल दिल्ली नहीं है ना पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, ना ही ममता दीदी केजरीवाल हैं। वहां की तो लड़ाई ऐसी है कि कांग्रेस भी